Students, welcome to the online class. I am your EVS teacher and the chapter we are discussing is about protecting wildlife. So let's start the chapter and our today's topic is endangered species. So let's start the today's topic. What are endangered species? तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि endangered species वैसे एनिमल्स को कहते हैं जो कि अब कुछ टाइम पे उसको विलुप्त हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे. तो India is the home of some of the rarest species of animals. Some examples are Asiatic lion of Gir forest, one-horned rhino of Assam, Indian elephant of Kerala, Royal Bengal tiger of the Sundarbans, lion-tailed macaque गड़िहाल जिसको हम कहते हैं, snow leopard of the Himalayas, robber crab of the Nicobar, flying squirrel, Indian giant squirrel, bison, barasingha, among us many other, but human interference and exploitation has endangered many of these animals. देखिए, तो मैंने अभी जितने सारे एनिमल्स का नाम लिया ये सारे endangered है, मतलब डेंजर में है, अब खत्म होने को है. तो हम endangered species के बारे में इसलिए जान रहे हैं कि ये इंडेंजर स्पीसीज तक कैसे पहुंचे. व्हाट इंडेंजर स्पीसीज, क्या चीजें हैं जो इनको इंडेंजर कर रहा है. तो पहला है हंटिंग देम फॉर फूड एंड अदर प्रोडक्ट्स. हम इनको मार रहे हैं अपने खाने के लिए और उनके कुछ प्रोडक्ट्स को यूज करने के लिए. फिर हैबिटेट डिस्ट्रक्शन लाइक डिफॉरेस्टेशन. अब हम क्या कर रहे हैं, जंगलों को काट रहे हैं तो इनका घर हम तोड़ रहे हैं. तो जब घर ही नहीं मिलेगा इनको तो ये कहाँ रहेंगे, तो ये इधर उधर भाग रहे हैं. तो जब ये इधर उधर भागते हैं तो लोग इनको मार देते हैं. तो ये भी एक रीजन है. और थर्ड है आपका क्लाइमेटिक चेंज यानी ग्लोबल वार्मिंग. जो हमारे क्लाइमेट में चेंजेस आ रहा है, बहुत ज्यादा अचानक से गर्मी बढ़ जा रही है, बहुत ज्यादा ठंड हो जा रहा है, तो उस पर वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे. तो ये भी एक रीजन है उनके इंडेंजर होने का. और नेक्स्ट है आपका पोल्यूशन. तो ये सारा है. अब हम हंटिंग और पोचिंग क्यों करते हैं, एनिमल्स का क्यों मारते हैं हम उन्हें या पकड़ते हैं. देखिए, जैसे एनिमल लाइक टाइगर, राइनो, लेपर्ड, व्हेल, सील्स एक्सेट्रा आर किल्ड. लेपर्ड्स एंड टाइगर आर हंटेड फॉर देयर स्किन. हम उनको स्किन के लिए मारते हैं. राइनो फॉर हॉर्न्स, उनके हॉर्न को लिए मारते हैं जो सींग निकला रहता है उनका. एलिफेंट फॉर टस्क, उनके टस्क वो जो दांत होते हैं उनके लिए मार लेते हैं हम उनको. कैमल, स्नेक्स और क्रोकोडाइल को भी हम उनके स्किन के लिए मार देते हैं. वेल्स को उनके ब्लबर्स के लिए. वेरियस प्राइसी आर्टिकल्स सच एज फर कोट, बैग, शूज, कोम एक्सेट्रा आर मेड बाय फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स ऑफ डिफरेंट एनिमल. बहुत महंगे महंगे चीज ये एनिमल के स्किन और डिफरेंट पार्ट से बनते हैं. तो ये क्या कर रहा है, हम अपने सेल को बढ़ाने के लिए, प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए हम इनको मारते हैं और फैक्ट्री में इसका यूज कर लेते हैं. तो ये सारे रीजन है जिससे कि एनिमल्स परेशान हो रहे हैं. दूसरे हैं डिफॉरेस्टेशन. तो डिफॉरेस्टेशन का मतलब आप समझते होंगे कि ट्रीज को कट करना. ठीक है, तो डिफॉरेस्टेशन के लिए भी बहुत सारे रीजन है. जैसे माइनिंग, लैंड को एग्रीकल्चर के लायक बनाने के लिए हम पेड़ों को काट देते हैं. हाउसेस बनाने के लिए, रोड्स और रेलवे ट्रैक्स को बनाने के लिए हम पेड़ों को काट रहे हैं. डैम्स बनाना है तो हम जंगल को काट देते हैं. फर्नीचर चाहिए हमको वुड बन के, तो वुड को हम यूज करते हैं एज फ्यूल ऑफ फर्नीचर. और भी सारे अदर पर्पस है, जैसे पेपर बनाना है तो पेड़ काट के पेपर बनता है. तो डिफॉरेस्टेशन भी डिस्ट्रक्शन है इन हैबिटेट का, एनिमल्स के हैबिटेट का, और उनको हार्म कर रहा है. नेक्स्ट है आपका पोल्यूशन. तो एयर, वाटर, सॉइल पोल्यूशन है जो इंडेंजर्ड स्पीसीज के लिए बहुत ज्यादा ही दिक्कत कर रहा है. फैक्ट्रीज से टॉक्सिक फ्यूम्स निकलते हैं जो हवा में मिल जाते हैं. केमिकल्स हैं जैसे DDT जो कि हम सेवरल बर्ड्स को मार देते हैं उससे. तो फैक्ट्री पाइप से जो पॉइजनस गैसेस सब्सटेंस रिवर और लेक्स में जा रहे हैं उससे एक्वेटिक लाइफ हार्म हो रहे हैं. तो हम प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हैं वाइल्ड लाइफ का, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है. तो देखिए, today endangered species of animal have been provided a special protection in their natural habitat. National parks and wildlife sanctuaries are protected forest areas set apart for the purpose of preserving the endangered species. Practices like grazing, felling trees and hunting animals are prohibited in biosphere reserve. Hunting and breeding of animal and their body part have also been made
पनिशेबल। अब सरकार क्या कर रही है, बहुत सारे एरियाज जंगल को वाइल्ड लाइफ और सेंचुरीज में कन्वर्ट कर दे रही है, नेशनल पार्क में कन्वर्ट कर दे रही है। अब है कि आप उसमें बिना परमिशन वहाँ घुस नहीं सकते हैं, बिना परमिशन। और हंटिंग तो एकदम लॉ के द्वारा प्रोहिबिट किया गया है, मना किया गया है। साथ ही है कि अगर आप किसी एनिमल को हंट करते हैं और उसका ट्रेडिंग करते हैं, कि आप उनके स्किन को बेच रहे हैं, बॉडी पार्ट्स को यूज कर रहे हैं, तो आपको जेल तक हो सकती है और ये एक पनिशेबल क्राइम है। तो इस तरह से हम सरकार तो हेल्प कर ही रही है इंडेंजर्ड स्पीसीज को बचाने के लिए, साथ में हमें भी स्टेप लेना होगा। तो हम जंगल वगैरह को ना काटे, पोल्यूशन कम करें, तो ये सारे स्पीसीज बचेंगे। तो ये था हमारा चैप्टर जो कि फिनिश हो गया। तो आई होप आपको समझ में आया हो ये चैप्टर बहुत अच्छे से, कि हम प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ कैसे कर सकते हैं और एनिमल हम लोगों के लिए कितने यूजफुल भी हैं।